Welcome to our home. Please come inside. I'm not from Bombay. I'm from Jaipur. तो इतने साल मुझे मुंबई में हो गए थे और मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे घर खरीदना चाहिए. माई नेम इज फर्स्ट, क्योंकि घर की लक्ष्मी देखो हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए, तभी आप बहुत सारे घर खरीद पाते हो. एंड दिस इज आवर फर्स्ट होम, सो लक्ष्मी का नाम सबसे पहले होना चाहिए था. सो लक्ष्मी का नाम है शीना. शीना को हमेशा से था कि नहीं, मुंबई में एक घर होना चाहिए, और शीना ने मुझे बिना बताए घर देखना स्टार्ट कर दिया. So it's a very beautiful story of from struggle to success, I think. Yeah. Welcome to our home. Please come inside. So before you come inside, I want to show you our nameplate, that, and obviously our plants, which I try to keep them alive. ये नेम प्लेट की स्टोरी क्या है? Why your name is first here? My name is first, क्योंकि घर की लक्ष्मी देखो हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए, तभी आप बहुत सारे घर खरीद पाते हो. एंड दिस इज आवर फर्स्ट होम, सो लक्ष्मी का नाम सबसे पहले होना चाहिए था. सो लक्ष्मी का नाम है शीना. और घर में किसकी चलती है वो भी इससे क्लियरली पता चलता है. जिसने घर बनाया है, जिसने घर बनाया है तो उसका नाम ऑब्वियसली शी डिजर्व्स इट कि सबसे पहले ये आए. जिसने घर बनाया है और जिससे ये घर है, नहीं तो ये सिर्फ एक मकान था. प्लीज कम इनसाइड. सो जो आपको आवाजें आ रही हैं, दैट इज हमारी बिल्डिंग में गणपति जी की स्थापना है आज. एंड उसी दिन पे नॉट गणपति जी की, मंदिर, बिल्डिंग के अंदर मंदिर आज फर्स्ट टाइम आया है. एंड कितना अच्छा दिन है जहाँ पर पहली बार हम आप लोगों के साथ हमारा घर शेयर कर रहे हैं. एंड पीछे सी द होल बिल्डिंग इज सेलिब्रेटेड. सो वेरी हैप्पी. एंड ये घर कैसे हमने लिया, कब लिया? शीना, तुम्हें नहीं लिया है, सो यू वांट टू शेयर द स्टोरी. लास्ट जून में मतलब मुझे पता है रोहित को व्यू बहुत पसंद है. सो 2 साल पहले, नॉट लास्ट जून. 2 साल पहले. तो 2 साल पहले, सो जब मैंने बहुत सारे घर देखे थे 6 मंथ्स में, मतलब अंधेरी जूहू तक मैंने बहुत सारे घर देखे. बट ना मेरा दिल कहीं अटक नहीं रहा था एज सच के, मतलब वो व्यू जो रोहित को चाहिए था ना, बाहर का व्यू, और जो जैसा स्पेस मुझे चाहिए था और जो चीजें मुझे चाहिए थी, तो वो मेरा मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड सिंस आई एम फ्रॉम बोरिवली, और मैंने हमेशा मतलब ठाकुर विलेज में रही हूँ फॉर 30 years विद माई पेरेंट्स. सो 30 years नहीं रही ना, 25 years. तो मतलब मैं बहुत, ये साइड का वाइब मुझे ज्यादा पसंद है. तो देन आई सॉ दिस प्लेस एंड आई कॉल्ड रोहित एंड आई सेड कि लिसन, I found my dream house and my dream property. You have to book it now itself. And he just took it lightly. और फिर वो 6 महीने तक drag हो गया, मतलब हाँ ना, मतलब थोड़ा confusion था. But then finally I said, listen, this is the place and I want to take it right now. And then this is our first home. So हमने I think बहुत ज्यादा rental houses बदले. Even जब रोहित was a bachelor, तो भी मैं और मॉम, मतलब मेरी मॉम, हम पूरा शिफ्टिंग करते थे अलॉन्ग विद हाउस हेल्प एंड ऑल जो भी था. तो बहुत ज्यादा मतलब घर के स्ट्रगल देखा कि, एंड दिस वाज द उसमें ये था, सॉरी टू कट यू, बट उसमें ये था कि बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम जयपुर. तो इतने साल मुझे मुंबई में हो गए थे और मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे घर खरीदना चाहिए. जितने भी पैसे कमाए वो आई डोंट नो कहाँ खर्च हो गए, सब चीजें चली गई. घर लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो मुझे लगता था कि घर लूंगा तो फिर उसकी एक लायबिलिटी हो जाएगी. देन EMIs, आई हैव टू वर्क फॉर द होम नाउ. एक घर के लिए काम करना पड़ेगा कि यार अब EMI जाएगी तो कोई भी मुझे प्रोजेक्ट उठाना पड़ेगा. सो मैं घर खरीदने के कभी फिक्र में नहीं था. एंड शीना को हमेशा से था कि नहीं, मुंबई में एक घर होना चाहिए. सो आई रिमेम्बर देन कोविड केम एंड काम किसी के पास भी नहीं था. हम लोग मलाड में रह रहे थे ऑन अ वेरी हाई रेंट. तो पैसे सेव होना तो बहुत ही मुश्किल था.
सो शीना डिसाइडेड कि ओके विल डू वन थिंग, विल शिफ्ट टू मीरा रोड, जहाँ पर शो नायगांव में शूट हो रहा था। मेरा शो नायगांव में शूट होने वाला था, जो कि यहाँ से क्लोजर एंड ऑल्सो यहाँ पे रेंट्स काफी कम थे। तो पहले मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, इसको भी जगह उतनी पसंद नहीं थी, बट देन यू नो शी वाज राइट, उसने सही डिसीजन लिया। वी केम हियर एंड देन काम करने के बाद वी सेव मनी। और फिर भी ये होता था कि मैं रोज शूट में बिजी होता था और शीना ने मुझे बिना बताए घर देखना स्टार्ट कर दिया। वो हर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती थी वहां जाती थी, चश्मा लगा के, पूरा मफलर वगैरह लगा के, सर पे बंडाना बांध के। एंड जब इसने 4-5 बिल्डिंग्स में घर देख लिए थे, देन वन डे, जब 4-5 में देख लिए थे इसने कम से कम, देन वन डे शी सेंट मी अ वीडियो ऑफ दिस प्लेस, ये व्यू था एंड एवरीथिंग, एंड शी सेड यू नो दिस इज माय ड्रीम हाउस, यू हैव टू गिव इट टू मी। एंड 40+ amenities, so this is very important सब for कुछ me सही to था, have. यहाँ पे सब कुछ सही था, बट मेरे पास पैसे बहुत कम थे। और मुझे लग रहा था कि यार मैं इसको क्या बोलूं कि सेविंग्स तो सब कोविड में चली गई है और कहाँ से हम घर लेंगे। बट देन इवेंचुअली शी सेड कि नो, whatever you have, लगा के देखते हैं, whatever, क्योंकि मेरा हर हाँ, काम she was सही like होता है। just let's just do it, एक सट्टा। जो जितने भी पैसे हैं तुम इसमें दे दो डाल दो। एंड अपने आप फिर घर हो जाएगा। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि यार कैसे होगा काम, कोविड में है नहीं, लोन ले लेंगे, कैसे EMI जाएंगी। बट देन शी वॉज एब्सोल्युटली राइट। मैंने तो अपनी सारी सेविंग्स दे दी, इसने दे दी, इसने घर चलाया फॉर 1.5 year जिस भी तरह से। एंड यू नो धीरे धीरे करके आई स्टिल रिमेम्बर कि जब पहला हमारे घर का यू नो बैंक से हमने EMI लिया और बैंक ने फर्स्ट जो अमाउंट बिल्डर को दिया, एंड जिस दिन वो अमाउंट जैसे ही बैंक ने ट्रांसफर किया, एंड आई वाज लाइक ये कैसे होगा, हर 1-1.5 महीने में इतना बड़ा अमाउंट लाइक कहाँ से आएगा। एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू वर्क, अभी जो भी शो आएगा, जो भी काम आएगा, आई हैव टू टेक इट, बिकॉज कोई और आपकी हेल्प तो करेगा नहीं, एंड दैट टू विद सच अ ह्यूज अमाउंट, तो कोई नहीं करने वाला। सो किस्मत की बात ये थी कि आई स्टिल रिमेम्बर कि पहला EMI, नॉट EMI, द एंटायर अमाउंट जो फर्स्ट उसका जो गया, एंड आई गॉट अ कॉल फॉर वन शो विच आई वॉज नॉट रेडी टू डू एट ऑल। एंड मुझे जैसे ही कॉल आ रहा था, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था रात को 11:30 बजे, एंड मैं उस शो के लिए अगेन जैसे हर शो के लिए मना करता था, बिकॉज इट वॉज एन ऑन गोइंग शो, इट वॉज अ कलर्स नंबर 1 शो दो। एंड इधर से मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आई वोंट बी एबल टू डू इट, प्लीज अभी ऐसे नहीं, मुझे नहीं करना है ये वो। एंड दूर से मुंबई, एंड इट वॉज नॉट दैट, तो बाद में पता चला। एंड दूर से शीना मुझे बोल रही डू इट, like every show I force him to do every single show. एंड मैंने उसी कॉल के बीच में इधर मैं ना कर रहा हूँ, उधर उसको देख रहा हूँ, शी इज लाइक डू इट। एंड मुझे लगा कि भाई बहुत लड़ाई होगी अगर मैंने काम को छोड़ा इस टाइम पे, वी नीड मनी। एंड आई एम लाइक ओके। एंड देन उस शो के लिए सेम नाइट, और वो शो में ऐसा था कि कब शूट करना है, तो मैंने उनको पूछा कब शूट, मन मार के मैंने बोला ओके आई विल डू इट, कब करना है। दे सेड टुमारो 9 o'clock की शिफ्ट है। मैंने बोला टुमारो, मैंने आज तक जितने भी शो किए उसमें कुछ 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है। एंड दे वर लाइक टुमारो, कल शूट करना है। मैंने बोला कहाँ है शूट, एंड दे वर लाइक इट्स इन चंडीगढ़। मैं बोला व्हाट, टुमारो 9 o'clock शिफ्ट, रात को 11:30 बजे में हाँ ना कर रहे हैं हम लोग। और वेरी नेक्स्ट डे दे सेड कि 9 बजे की शिफ्ट है, तो यू हैव टू लीव एट 4:35 की फ्लाइट, leave me and go there was for a no packing, and क्योंकि 2 महीने तो एटलीस्ट मुझे वापस उन्होंने कहा था कि आप नहीं आ सकते। हाँ, and I looked at her and I'm like listen, it's okay, whatever it is, you also work, I will also work, क्योंकि हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, we have to work, you know, so both of us will work and we will pay off, and it happened, तो I did that show। एंड उसके बाद अगेन वापस आने के बाद रोहित के सारे शोज ना लार्जर देन लाइफ, बिगर पर्सपेक्टिव पे, बिगर कॉन्सेप्ट्स पे, like the shows he's done, all mytho historic shows, so that he takes 6 months to prepare his body, his diction, everything, so he's used to that. But I was like no, just जो मिल रहा है, take good enough money, लोन पे करो और तुम भी काम करो, मैं भी काम करूंगी। तो वो करने के बाद एक और बैक टू बैक शो हुआ, एंड जो भी लोन वोन एवरीथिंग था वो आई थिंक हमने शायद 1-1.5 साल के अंदर ही खत्म कर दिया किस्मत से। सो या दिस इज द हाउस। Yeah, so it's a very beautiful story of from struggle to success, I think. फिर बनाया भी और बहुत टाइम लगा सब सेटअप होने में, सब कुछ बनने में, and everything. We had our interior decorator from the story.
So she's done it, and along with her we had our ideas कि कितना minimalist चाहिए, because it's in the first home you don't want to experiment much, so you want to go with a more minimalistic theme with light colors and beige, and मतलब जो वो space है ना आपको चाहिए कि it looks bigger, so super well lit house चाहिए था, because we make videos, content, ये वो सारी चीजें, so मतलब वैसे, एंड देन आई स्टिल रिमेम्बर कि सिर्फ हम दोनों के पास मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग एट दैट टाइम। तो हम दोनों ने सिर्फ ये डिसाइड किया था कि घर में कलर्स बिल्कुल कम से कम म्यूटेड कलर्स होंगे, एंड दैट्स इट। एंड देन शी मेट द इंटीरियर डिजाइनर, एंड फिर उन्होंने ब्रीफिंग किया, एंड उसके बाद पहला दिन जब हमने डिसाइड किया था कि कलर्स क्या होंगे घर के, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं घर कब बना, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग, शूटिंग एवरी डे। एंड शीना एंड हर मॉम, उन लोगों ने मिलके सब कुछ बनाया, एंड सारी चीजें उसने की। एक सेकंड आया ओपन। घर कैसे कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैं शूट कर रहा था एंड शीना ने और मॉम ने एक ग्रुप बनाया। पहले तो मुझे उस ग्रुप में रखने भी नहीं वाले थे, बट देन आई सेड कि प्लीज मुझे ग्रुप में एटलीस्ट रख लो, तो मुझे पता तो चले कि घर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, एंड देन वहां से पूरे घर बनाने की जर्नी स्टार्ट हुई। एक एक डिजाइन, एक एक चीजें, सब इन लोगों ने, इनविजिबल डोर, एक एवरीथिंग दे डिसाइडेड। और मैं सिर्फ कभी कभी रिक्वेस्ट करता था, मैं बोला प्लीज सेंड मी अ वीडियो, क्योंकि मैं तो घर जाकर देख ही नहीं पा रहा हूँ। शायद 4 महीने हो गए थे जब घर का काम स्टार्ट हो गया था, और मैं घर आकर देखा भी नहीं था मैंने कि हो क्या रहा है। सो आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट हर कि अभी भी घर देखने आती थी कि प्लीज एक वीडियो बना देना, एंड शी बीइंग हर, ओ आई फॉरगॉट, मैंने बोला तुम उस घर में गई, मैं घर जा नहीं पा रहा हूँ, तुम एटलीस्ट एक वीडियो तो बना के मुझे भेज दो। बट मेरा ये था कि काम चल रहा है, बढ़िया बंदे कर रहे हैं, सारी प्रोफेशनल टीम है, तो डोंट वरी, वी हैव अ टीम ऑफ पीपल, दे आर डूइंग देयर जॉब एंड दे डू व्हाट दे डू बेस्ट। तो फिर मतलब मुझे स्ट्रेस ही नहीं था, मुझे ये था कि करना है, मुझे एटलीस्ट दिखा तो दो कि हो क्या रहा है। तो फिर जो हमने सोचा है कि हम लोग सेम पेज पर है या नहीं। तो फिर हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि वील गो फॉर बहुत सुंदर लाइटिंग एंड ब्यूटीफुल शैंडलियर, एंड देन दिस पीस हियर, एंड देन वील गो फॉर लाइक वंडरफुली एलिगेंट वॉलपेपर्स व्हिच गो look very classy, or metal, we'll go for metal, like we'll go for brass, we'll not go for gold क्योंकि आंख में चुभता है, so we'll go for like brass fittings and hardware brass होगा, and mostly metal brass का mixture, and we'll go for very neutral theme like the rug and the everything that you can see, so बहुत सारी चीजें like this whole setup, तो it was like minimalistic colors के साथ we wanted to keep less things in the house, very few pieces which have some meaning to us, and then this beautiful wallpaper, it's a wallpaper till down, and it's very beautiful down also, so it really, I felt a sense of connection with this wallpaper. This is from Life and Colors, and the fittings and everything, and when the light hit it, so I was like, I really like this wallpaper, so I had lot of samples coming in for the bedroom and here, और फिर मुझे ये लास्ट में पसंद आया, तो ये लास्ट में हमने अभी ये कराया है। मतलब एक और चीज ना, इस घर की वजह से मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि इस घर से पहले मुझे लगता नहीं शीना और मैं कभी भी एक चीज पर अग्री हुए थे लाइफ में, और ये हम सबसे बड़ी चीज इन 13 years कभी मुझे लगा नहीं था कि, मतलब मैं अगर डे बोलता था नाइट बोलती थी, हर बार ऐसा होता रहा, इट्स लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, इतनी हमारी ऑपोजिट थिंकिंग। बट व्हेन वी वर मेकिंग दिस हाउस, सो आई डोंट रिमेम्बर कि एक भी चीज पर, ओके आई हैव वन मोर स्टोरी टू टेल यू। जब शीना के साथ मेरी शादी हुई और पहली बार जिस भी रेंटेड हाउस में शीना आई, उस घर में पहले ऑब्वियसली मैं अकेला रहता था, एंड शी केम, और आकर इसने एक मेरी कबर्ड थी, पूरी वार्डरोब थी, उसके अंदर इसने आके बोला कि इसमें ना एक काम करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स लगाते हैं। मैंने बोला प्लीज डोंट डू एनीथिंग हियर, सब कुछ सेट है, शादी जस्ट हुई थी, एंड मुझे आदत थी वो घर अपनी तरह से रखने की, बैचलर, और हमारी उस एक कील के ऊपर भी ना लड़ाई हुई थी। शी वाज लाइक हाउ कैन यू स्टॉप मी, एंड आई एम लाइक व्हाट इज द नीड, जरूरत क्या है इसकी, उसके बिना भी इतनी जगह है, इतना स्पेस है, कहीं और लग जाएगा, इसमें ऑर्गेनाइजर की कोई जरूरत नहीं है। एंड वी रियली फॉट वेरी हार्ड ऑन दैट वन कीला, बट इस पूरे घर में हम सब कुछ शीना ने किया है, एक भी कीला मेरी चीजों का नहीं, एक भी चीज मेरी पसंद की नहीं है, बट हर चीज मुझे पसंद है। बिकॉज आई न्यू आई विल फुलफिल हिज विजन, आई जस्ट टोल्ड हिम कि मुझे बस ये बता देना हाउ यू वांट, सो ही सेड कि वेल लिट एंड न्यूट्रल कलर्स। सो मैंने बोला नाउ यू डोंट वरी, यू डोंट नीड टू सी द हाउस, यू कम आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 1 year ऑल्सो व्हेन इट्स कंप्लीटेड, डोंट वरी, इट्स माई ड्यूटी
to do a fabulous job And along you with a team have of people. done a fabulous job. हाँ, You so have मुझे done a great कॉन्फिडेंस था कि मैं करूंगी, इसलिए मैं दिखाया ही नहीं. अच्छा, अब ये है ना, सीक्रेट डोर भी मैं दिखा देता हूँ, हाँ, इनविजिबल जो कि पहले हमने एक्चुअली सोचा था. ठीक है, अंदर चल के ही बात करते हैं इसके बारे में. सो ये हमने सोचा था कि हम इसको बनाएंगे क्लोजेट, बट वॉक इन वार्डरोब, जो हम बना चुके हैं. जो बना चुके हैं, बन चुका था, बट अब क्योंकि बेबी आने वाला है बहुत जल्दी, तो अब ये जल्दी से एक बेबी रूम में, नर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको हमने दिस इज द वैनिटी, जहाँ पर हमने सोचा था कि यहाँ पे हम लोग रेडी होंगे और सब कुछ रेडी होते हैं हम. होते हैं, बट और सोचा था, बट अब एक और इंसान है जो इस रूम को बेबी का बहुत सारा सामान तो थोड़ा बहुत तो आ चुका है, और बहुत सारा सामान आने वाला है. सो वी आर गोना यूज दिस एंटायर स्पेस प्रॉपर्ली फॉर द नर्सरी. मतलब सिर्फ सामान होगा, लेकिन बेबी हमारी छाती पे होगा. ये पहले काफी ऑर्गेनाइज था, बट अब इफ यू सी, सिंस आई गॉट प्रेग्नेंट आई हैव डिसाइडेड तो इसको देखने वाला कोई है नहीं. ठीक है, मैं अपने शूट में बिजी रहता हूँ. कपड़े मुझे आएंगे नहीं ना अगले 2 साल तक, तो ये रखे हैं बस कपड़े हैं. और फिर उसके बाद सब मैटरनिटी के मतलब कपड़े, सब मैटरनिटी के कपड़े अब हमारी बेडरूम में मैंने शिफ्ट कर लिए हैं. ऑल द मैटरनिटी क्लोथ्स, बिकॉज आफ्टर आई पुट एवरीथिंग एंड आई ऑर्गेनाइज्ड विद ऑब्वियसली हेल्प के साथ मैंने ऑर्गेनाइज किया. बट देन उसके बाद आई गॉट प्रेग्नेंट एंड देन अब उसके बाद सब जो भी कपड़े हैं वो सब मैटरनिटी वेयर है, एंड फीडिंग गाउन्स एंड lot of stuff like that. So यहाँ पे we will change the wallpaper, we will change the curtain तो ये आए नहीं इस रूम के. तो so we will put in the like there are clips, so we'll put it in that. This is all useless spare stuff जो ऐसे ही रखा है बस. यहाँ पे सब चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा वॉलपेपर ऐड होगा, थोड़े कलर्स ऐड होंगे, यहाँ पे थोड़े स्टिकर्स एंड whatever ऐसे सब वो like this sharp edges थोड़े बहुत अगर होंगे तो we will tape it up and all. एंड फिर यहाँ पे हम कॉट और बेबी का सब एसेंशियल्स यहाँ पे आ जाएगा. एंड उसके बाद बेबी विल बी विद अस, सो देन बेबी वोंट बी हियर बट द सामान विल बी हियर. सो या, एंड देन दिस इज ऑल्सो अ ड्रेसर. ये भी एक ड्रेसर है, मतलब जो परफ्यूम्स के लिए. अंदर अभी पता नहीं कुछ, हमने इसको तो खोला ही नहीं है. बट मैंने खोला है. अच्छा, तुमने खोला है. या सो इसके अंदर बहुत सारा सामान है. मुझे काफी टाइम तक तो पता ही नहीं था कि ये खुलता भी, मुझे लगा सिर्फ ये. या सो एवरीथिंग इज स्टोरेज, एवरीथिंग यू सी इट्स ऑल स्टोरेज. क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप सामान कहाँ स्टोर करोगे. सो वी डिसाइडेड कि हम स्टोरेज जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा. एंड आई थिंक रोहित का फेवरेट ये ना, ये शैंडलियर इज हिज फेवरेट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रिटी है एंड और इसकी लाइट भी काफी अच्छी है. इट्स वेरी फैंसी. सो it took time to decide this one. But we sacrificed a fan for this because there's just one connection. So we sacrificed. So now let's go to the bedroom. Yeah. जो कि मेरा favorite spot है nowadays. This is also an invisible door. So. Okay, so this is our bedroom. जिसमें सब कुछ बिल्कुल मतलब भर का है, जितना कम से कम हो सकता है उतना भी कैप्टेड लाइक दिस. जहाँ पर मिनिमलिस्टिक, जहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि बेडरूम काफी आई थिंक पीसफुल और ऐसा होना चाहिए जो चीजें आपके सर पे नहीं आ रही हो. सो कलर्स भी इसके ऐसे ही है. रखा भी नहीं है, हमने कुछ रखा ही नहीं है. We just kept few pieces जो बहुत ही सुंदर है, लाइक वहाँ पे मदर एंड बेबी का एक पिक. एंड ऑल्सो दिस कि यहाँ पर आप जब आओ तो बस सो जाओ. तो ये भी काफी थॉटफुल है इन दैट वे. वो मदर बेबी का दिखाना ना. हाँ, ये इसमें ऐड हो गया, ये मदर बेबी वाला. इसके अंदर एक क्यूट सी चीज. माय मॉम got it from Mount Mary. This is beautiful. Yeah. So I think ये भी बहुत टाइम लगा टू डिसाइड, बिकॉज बहुत सारे वॉलपेपर्स देखे थे एंड ऑल, बट देन ये वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद था बिकॉज इट्स वेरी न्यूट्रल एंड इट्स कस्टमाइज्ड ऑब्वियसली. एंड so yeah, and it gives the theme because we have mountains behind and we have, और इसके साथ भी आता है ना, I love the texture also. So bedroom ही है जहाँ पर शीना का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है शीना, जहाँ पर. तो अगेन शी इज द वन हु डिसाइडेड कि इसमें कम से कम सब कुछ होना चाहिए. क्योंकि शीना इसमें बहुत है. So then we went for a beautiful texturized wallpaper and we went for this
a neutral headboard, and it took very long for it to be done. And then I wanted a double size bed, but then my mom was like, no, for the future we did a full king size bed which occupied most of the space ये room का. But then अब वो चीज इतनी फायदे की हो गई है, because when baby is coming, we have the baby bed which is attached to our bed, so you just have to open the zip, place the baby, and then you both also have इतना ज्यादा space to like lie down with the baby. तो ये बहुत सही चीज हो गई. पहले भी डिसाइडेड कि यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा बेड रखेंगे. हाँ. हमको वैसे भी बहुत ज्यादा बड़े बेड की जरूरत पड़ती नहीं है, बट देन नाउ बड़ा बेड हमने डिसाइड किया, एंड उसके बाद हमको पता चला दैट बेबी इज कमिंग, सो अच्छा डिसीजन था. Yeah, and then we have these cupboards to match our interiors, and they are, I mean, not organized, but इसमें मेरे सारे maternity clothes, baby essentials, hospital bags, and baby bag, and baby का बहुत सारा सामान. So I've adjusted on my side some of the stuff मैंने रोहित के साथ adjust किया है. जब मैं शूट पे चले जाता हूँ तब हाँ, सिर्फ मुझे छोटा सा पार्ट मिला है. बहुत बड़ा पार्ट मिला है. I'll show them. One entire part plus 2 whole wardrobes. इसके हिसाब से बहुत सारा है. बहुत ज्यादा है. छोटा सा मुझे मिला है. बहुत बड़ा सेक्शन है. More than sufficient. So yeah, तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ. दिखाओ. ये है मेरा हॉस्पिटल बैग, एंड ये है maternity pillows which are basically useless. Most useless item that you require in pregnancy is maternity pillow, because it's a worthless investment. So उसमें you are not comfortable, आप सिंक हो जाते हो, और अपने वेट की वजह से आप ऑलरेडी धंसे हुए हो, उसमें आप और धंस जाते हो. So it's useless. So never buy that. And then some of Rohit's clothes I have kept here and there. This entire wardrobe is his, and that's my baby essential bag and some curtains and some stuff like that. But he wanted the cupboards also to have light, so we did that for his peace of mind. और उसके बाद ये साइड मैंने सिर्फ ऐसे सामान डंप कर रखा है. ये मेरी साइड है, मैटर्निटी के सारे क्लोथ्स, व्हाटएवर, एवरीथिंग, एंड ऊपर बेबी के सारे एसेंशियल आइटम्स. सो दिस इज माय बेबीज बेड which will be on our bed. So this is baby's bed, and it can be used in multiple ways. It can be used in 7 different ways to carry the baby. So this is a sleeping nest, also car carrier, and also like to change the pads of the baby. So the changing station also. So ये था हमारे घर का टूर, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एज वी सेड कि हमने किसी के साथ भी हमारा घर शेयर किया, आज तक हमने किसी को भी नहीं दिखाया. सो आई होप यू लाइक्ड इट, और आवर कनेक्शन हैज बिकम इवन मोर पर्सनल नाउ, क्योंकि आप लोग हमारे घर आए, एंड यू सॉ द हाउस, और कैसे हमारी चीज़ें रहती है. और हमेशा से ऐसा होता है, मेरे को बहुत टाइम से लोग बोलते थे कि आपका घर दिखाओ, कहाँ आप रहते हो, क्या करते हो. सो हियर इट इज़ आप लोगों के सामने, एंड we loved sharing our experience with you guys. So I hope आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया हो. So yeah, thank you from our side.